अब आप लोगों को अचार खाने के लिए 3 माह, 6 माह या साल के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। झटपट से अचार तैयार करें और इसको फ़ौरी खाएं। तो आज आप लोगों के लिए ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, अचार की रेसिपी, जिसे आप 10 मिनट में तैयार करें और इसे फ़ौरन खाएं। इसे डब्बे में महफूज करके आप लोग रख सकते हैं। सालों साल ये ख़राब नहीं होगा। आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इसे परफेक्ट रख सकते हैं। किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। इसका जायका, टेस्ट बिल्कुल बरकरार रहेगा। तो सारी ये यहाँ पर नई टेक्निक आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि एक एक चीज़ आप लोगों की समझ में आ जाए और आप मुझसे भी बेहतर, मुझसे भी अच्छी रेसिपी तैयार कर सकें और अचार मुझसे भी ज़्यादा अच्छा आप लोग बना सकें। तो वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शैला नौशीन और आप देख रहे हैं माय चैनल इजी पकवान। यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, लीमू लिया है और यहाँ पर मैंने ली हैं कच्ची अम्बियाँ, कैरी या कच्चे आम, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये मैंने बाज़ार से कटी हुई ली हैं। तो इनके दरमियान से मैं यहाँ पर ये इसकी यहाँ पर गुठली निकाल दूंगी और जो इसके साथ हड्डी लगी हुई है इसको नहीं निकालना, ये साथ ही जुड़ी रहेगी। यहाँ पर जितनी भी गुठलियाँ हैं वो सारी मैं इसमें से रिमूव कर दूंगी। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने लिए हैं 600 ग्राम यहाँ पर मैंने अम्बियाँ ली हैं। और यहाँ पर जो सब्ज़ मिर्चें हैं, यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं 300 ग्राम और लेमन भी मेरे पास 300 ग्राम है। तो लेमन अच्छे वाले लेने हैं आप लोगों ने, रस भरे लेमन लेने हैं। तो यहाँ पर थोड़े साइज़ में ये मोटे मोटे, अगर आप चाहें तो इनको छोटे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी लिया है। जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो ये जितनी भी मैंने ये कैरी थी कटिंग करके रखी थी वो इसके अंदर डाल दूँगी और एक बॉयल आने तक इसको मैं बॉयल करूँगी, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो कितनी देर बॉयल करना है वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। अब दूसरी जानब ये मैंने लेमन लिए हैं, लीमू, इनके दरमियान में ऐसे मैंने कट लगा लेना है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें ये लेमन जैसे साइज़ में बड़े हैं तो आप 3-3 पीसीस भी कर सकते हैं और 4-4 पीसीस भी। लेकिन मुझे यहाँ पर 2 पीस ही ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैं इसलिए मैं 2-2 पीसीस ही करूँगी क्योंकि मैं अचार बनाती हूँ तो इसी साइज़ में ये सही रहते हैं। तो यहाँ पर सारे लेमन को मैं कट कर लूँगी और इसके बाद जो सब्ज़ मिर्चें हैं इसके दरमियान में मैं कट लगा लूँगी ऐसे। आप लोग गौर से देखिएगा। तो जितने भी मिर्चें लें आप उसके दरमियान में ऐसे पूरे पूरे कट लगा लें। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर इतना इतना कट मैं क्लोज से आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक बार और कट लगाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा, ये देखिए, इतने इतने कट लगाने हैं आप लोगों ने और इसमें कोई फिलिंग नहीं करनी नमक की या किसी भी चीज़ की। इसका क्या करना है वो मैं सारा आप लोगों को साथ साथ बताती चली जाऊँगी। यहाँ पर सारी मिर्चों को 1 बाय 1 मैंने इसी तरह कट लगा कर रख लेने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको कितना खट्टा रखना है और कितना कम खट्टा रखना है वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। इसको ज़्यादा देर मैंने पानी में नहीं छोड़ना, सिर्फ मैंने इसको 1 से 2 बॉयल आने पर इसको मैंने पानी से निकाल लेना है। तो पानी से निकालने के बाद मैं दिखाऊँगी। यहाँ पर ये देखें, ये कुछ इस टाइप की हो गई हैं और यहाँ पर ये देखें, ये एक बार हमने गर्म पानी में इसको डाला था तो बॉयल होने के लिए। तो ये देखिए इतनी सॉफ्ट हो गई। इसको बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल करना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सिर्फ 1 से 2 बॉयल लाने हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उबलते हुए पानी में डाल दें, 2 मिनट के लिए रखा रहने दें और फिर इसको स्ट्रेन कर लें। उसके बाद यहाँ पर मैं एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में मैंने लेना है तकरीबन यहाँ पर 700 ग्राम सरसों का ऑयल। तो ऑयल जो है वो आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इस हिसाब से जितना मैं अचार तैयार करने जा रही हूँ वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब अचार हमारा तैयार होगा। तो यहाँ पर 700 ग्राम मैंने ऑयल लिया। ऑयल हमेशा खुला ही लेना है आप लोगों ने, तकरीबन बहुत ज़्यादा इतना भी ना हो कि बहुत तैरता हुआ हो। अब यहाँ पर मैंने लेने हैं मसाले। तो मसाले यहाँ पर हैं, कलौंजी है, मेथी दाना है, सौंफ है, सुरख मिर्च कुटी हुई है, सुरख मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, ज़ीरा है और नमक है। तो यहाँ पर जो धनिया है वो कुटा हुआ लेना है और 1 टेबल स्पून, बाकी सारी चीज़ें 2 टेबल स्पून लेनी है। यहाँ पर ऑयल को मैंने अच्छे से पकाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। जब ये पकना शुरू हो जाए तो मैं इसमें क्या करूँगी, ये जो कैरी थी मैंने जो कटिंग करके रखी थी वो इसके अंदर डाल दूँगी और जो लेमन थे इसके बाद लेमन भी इसके अंदर डाल दूँगी और उसके बाद जो सब्ज़ मिर्चें थी वो भी। तो इस पकते हुए तेल में इन तीनों चीज़ों को मैंने डाल देना और जितने भी मेरे पास ये मसाले हैं इन मसालों को भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको तकरीबन मैंने 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है।
बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हमने इसका नेचुरल जो पानी है उसको खुश्क करना है, इसमें पानी ना रहे। इसीलिए मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो जो अम्बियाँ हैं उनको मैंने इसलिए गर्म पानी में बॉईल किया है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए और हम इसे जिस दिन बनाएं उसी दिन अचार हम खा सकें। तो ये बना रहे हैं हम एमरजेंसी अचार। तो इस तरीके से बना हुआ अचार ख़राब नहीं होता। अब अचार ख़राब ना हो तो उसके लिए क्या करना है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा लहसुन। यहाँ पर लहसुन के जुएँ ले लें आप, और इन जुओं को आपने अच्छे तरीके से छील लेना है, और छीलने के बाद आप लोगों ने इस अचार में डालना है। इसको भी आप लोगों ने फ्राई करना है। अचार में लहसुन डालने से एक तो अचार ख़राब नहीं होता, दूसरा ये कि इसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहती है और बहुत प्यारी खुशबू रहती है। लहसुन भी बहुत मज़े का हो जाएगा, खट्टा खट्टा। चलें जी, यहाँ पर हमने इसको 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका जो नेचुरल पानी है वो ड्राई हो जाए, लेकिन जो इसकी जो अपनी ज़ाहरी शक्ल है मिर्चों की और इसकी लेमन की और जो अम्बियों की, वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी ड्राई हो गया है। मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रही हूँ, पानी नहीं है इसमें, ऑयल है। ये देखिए बबल भी बनना शुरू हो गए हैं और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो यहाँ पर इस वक्त मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर ये देखें, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ऑयल है, और आप देख सकते हैं कि किस कदर पक रहा है। अगर आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पकाया तो ये जो मिर्चें हैं ये ख़राब हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये देखिए ठंडा हो गया है, मैंने ठंडा होने के लिए इसको रख दिया है। यहाँ पर ये देखें, इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए आप इसकी ज़ाहिरी शक्ल देखिए, सब्ज़ी मिर्चें का कलर भी वैसा ही है, लेमन का भी और ये जो अम्बियन का भी। तो ये सब्ज़ी मिर्चें इतनी सॉफ्ट हो गई हैं कि आप इसे पराठे पर रखें, रोटी पर रखें और इजीली आप इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ठंडा होने के बाद कोई एयर टाइट हम डब्बा लेंगे, या आप कोई मिट्टी का बर्तन ले लें, मिट्टी की हांडी ले लें, मिट्टी का मर्तबान ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, आप उसमें इस अचार को रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक का कोई भी डब्बा लूँगी, या आप लोगों के पास किसी भी किस्म का, तो आप उसमें ऐसे डाल सकते हैं, एयर टाइट हो, हवा ना जाए इसमें। ये देखिए माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर है अचार का। तो एक बात यहाँ पर जो अगर आप सोच रहे हो कि अम्बियों को पानी में डालने के बाद 1-2 बॉयल दिलाएंगे तो इसका जो खट्टापन है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका खट्टापन बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अगर आप मज़ीद इसको खट्टा रखना चाहते हैं, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हैं, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस डब्बे में अचार डालने के बाद आपने क्या करना है, 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पर आप लोगों ने सिरका कर देना है इसके अंदर। तो वाइट आप लोगों ने डाल देना है, उससे इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसको तकरीबन आप या आप लोग अब इस वक्त ये अचार खाने के काबिल, आप लोग इसको खा सकते हैं पराठों के साथ, तंदूरी रोटियों के साथ, किसी कोई भी घर में जैसे गोश्त बना है या दाल बनी है, चावल बना, उसके साथ आप इजीली खा सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं महीनों भर के लिए, 2-3 साल के लिए। तो आज की ये रेसिपी मेरी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में, और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लें। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।